गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था जनाधिक्य की अवधारणा। जनाधिक्य की अवधारणा के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया कि जनाधिक्य जहाँ पे जनसंख्या का क्या होता है, अधिवास है। जनसंख्या की जो मानव की जो जनसंख्या है वो आवश्यकता से अधिक होती है या संसाधनों की तुलना में क्या है, अधिक मिलती है, वो क्या कहलाती है, आपकी जनाधिक्य कहलाती है। और इसके विपरीत आपकी क्या है, जनाभाव, जनसंख्या की अवधारणा। आज जो अपना टॉपिक है वो जनाभाव यानी कि जनसंख्या का जहाँ पे अभाव पाया जाता है वो आपकी क्या है, जनाभाव या अल्प जनसंख्या है, अवधारणा कहलाती है। और इसके विपरीत अपन ने पहला पढ़ा था जनाधिक्य की अवधारणा, जहाँ पे जनसंख्या संसाधनों की मात्रा में आपकी ज्यादा पाई जाती है तो वो क्या कहलाती है, जनाधिक्य की अवधारणा है, वो कहलाती है। लेकिन आज अपना टॉपिक है जनाभाव की अवधारणा, जना अभाव की जनसंख्या की अवधारणा। यानी कि जैसे आपको एक चित्र बना के समझाती हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जनाभाव, जैसे ये कोई आपका एक बड़ा क्षेत्र है, इस बड़े क्षेत्र में ये तो आपकी क्या है, जनसंख्या है इतने क्षेत्र में, और ये पूरा क्षेत्र है वो क्या है, आपके संसाधन मिलते हैं। ठीक है, और ये आपका कोई भी एक क्षेत्र है, ये कोई भी आपका एक गांव है, शहर है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, राज्य है, ये इस तरीके से कोई भी एक क्षेत्र है। तो अगर अपन जनाभाव जनसंख्या की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाती हूँ जिसके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, कोई भी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे दोनों चीजें मिलती हैं, संसाधन भी पाए जाते हैं और जनसंख्या भी पाई जाती है, कोई भी ऐसा क्षेत्र, तो उसके लिए कहा जाता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जनाभाव की जनसंख्या की अवधारणा अपन अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। तो वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या है, आपके संसाधन की तुलना में जनसंख्या है वो कम पाई जाती है, वो आपका क्या कहलाता है, अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र। जना अभाव, जनसंख्या का अभाव पाया जाता है, यानी कि किसी क्षेत्र के अंदर आपके प्राकृतिक जो संसाधन है वो तो आपके ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे और इसके विपरीत आपकी जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या को क्या कहा जाता है, जना अभाव जनसंख्या की अवधारणा कहा जाता है। देखो, ऐसे क्षेत्रों के अंदर क्या होगा, आपके संसाधन है वो तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं या आपकी जो जनसंख्या है वहां पे मिलती थी, लेकिन कोई भी प्राकृतिक आपदा के कारण वहां पे जो जनसंख्या थी वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या हो गई, नष्ट हो गई या खत्म हो गई, या व्यक्तियों की संख्या है वो आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कारण कौन सा हो गया, आपका प्राकृतिक कारण हो गया, जिसमें आपकी प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, जैसे महामारी आ गई, भूकंप है, ज्वालामुखी है या कोई भी और आपदा है, वो आने की वजह से क्या है, जनसंख्या है उस क्षेत्र के अंदर कम हो गई। तो उस क्षेत्र में या तो आपका क्या है, कम होने का रीजन, या तो क्या हो गया, वहां पे आपकी सापेक्षिक स्थिति उत्पन्न हो गई या आपकी पूर्ण स्थिति, यानी कि शुरू से ही ऐसा क्षेत्र है जहां पे जनसंख्या का तो अभाव मिल रहा है और संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है वो अधिक मात्रा में निकाले जाते हैं। तो उस क्षेत्र की जनसंख्या को अल्प जनसंख्या की अवधारणा का नाम दिया जाता है। देखो, सामान्य रूप में अगर देखा जाए तो जनाभाव की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कम हो, यानी कि संसाधन तो क्या हो, आपके अधिक हो, संसाधन तो अधिक
और उनको प्रयोग करने वाली जो जनसंख्या है, प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या है, वो आपकी क्या है, कम है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या बनेगी, अल्प जनसंख्या अवधारणा, अल्प जनसंख्या अवधारणा की स्थिति है वो पैदा हो जाती है। ऐसे उस जनसंख्या क्षेत्र के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी अल्प जनसंख्या पाई जाएगी, न्यून जनसंख्या पाई जाएगी। तो ऐसी स्थिति को जनाभाव, न्यून जनसंख्या, जनाल्पता की स्थिति है वो कहा जाता है। जनाभाव वाले क्षेत्र के अंदर संसाधनों की क्या होती है, प्रचुर मात्रा, अधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन जनाभाव होने के कारण संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण उस देश या क्षेत्र विशेष का संतुलन है, आर्थिक संतुलन, आर्थिक विकास है वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि मानव के द्वारा ही क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, खोजा जाता है। या कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका निर्माता कौन होता है, मानव को ही माना जाता है। उनका निर्माता, उनका खोजकर्ता और उनका प्रयोगकर्ता दोनों ही क्या है, मानव को माना जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, उस क्षेत्र में जनसंख्या है वो कम पाई जाती है और संसाधन है वो अधिक मात्रा में होते हैं। तो उस स्थिति के अंदर आर्थिक विकास है वो भी क्या हो जाता है, आपका रुक जाता है, विकास नहीं कर पाता है। ऐसे क्षेत्र विद्यमान जनसंख्या से अधिक जनसंख्या के पालन पोषण में सहायक हो सकते हैं, लेकिन जनसंख्या जनाभाव क्षेत्र ऐसे प्रदेश होते हैं जहां जनसंख्या को बढ़ाकर ही आर्थिक विकास एवं प्रति व्यक्ति आय का स्तर है वो उच्च होता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है तो वहां पे क्या है, लोगों की संख्या बढ़ाकर वहां का जो आर्थिक विकास है उस आर्थिक विकास को क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। तो ये आपकी क्या है, जनाभाव की अवधारणा है कहलाती है। तो जनाभाव की जो स्थिति है वो आपकी दो भागों के अंदर देखने को मिलती है, पूर्ण जनाभाव और सापेक्ष जनाभाव। पूर्ण जनाभाव के अंदर क्या होता है, जहां संपूर्ण क्षेत्र में संसाधनों के उपयोग की तुलना में जनसंख्या है कम पाई जाती है, वह आपका पूर्ण जनाभाव कहलाता है। यानी कि जनाभाव है वो आपका कितने भागों के अंदर, पूर्ण जनाभाव, और दूसरा है आपका सापेक्षिक जनाभाव। तो दो स्थितियां हैं वो आपकी सामने आती हैं। पूर्ण जनाभाव में क्या होता है, संपूर्ण रूप से व्यक्ति तो क्या है आपके कम पाए जाते हैं और संसाधन क्या होते हैं, आपके ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, पूर्ण जनाभाव कहा जाता है। और सापेक्षिक जनाभाव उसे कहा जाता है जहां महामारी या अनेक प्राकृतिक एवं कृत्रिम कारणों से किसी क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर के जन्म दर से अधिक होने के कारण उत्पन्न जनाभाव की स्थिति है वो सापेक्षिक जनाभाव कहलाती है। यानी कि मृत्यु दर से आपकी जन्म दर है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। मृत्यु दर है वो क्या है आपकी कम होती है। मृत्यु दर से जन्म दर से अधिक होने के कारण जनाभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपके कौन से क्षेत्र हैं, प्रेरी क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है आदि भागों के अंदर आपकी सापेक्षिक जनाभाव की स्थिति है वो उत्पन्न होती है। तो साधारण अर्थों में अपन आज जनाभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझा देती हूँ और मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाओ, जिससे क्या है आपकी जो जनसंख्या की, देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, उसके बाद में आपका अधिक जनसंख्या वाला जनाधिक्य की जो अवधारणा, ये है आपका जनाभाव की अवधारणा। तो इन सब में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए क्या है आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाया करो, जिससे आपको क्या है आपकी जब भी आपकी परीक्षाएं शुरू होती हैं उस समय आपको ये क्या है याद करने में, एक बार जैसे मान लो आपने पढ़ लिया, दूसरी बार वीडियो देख लिया, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप रिवाइज करोगे तो फटाफट आपके दिमाग में वो चीज आ जाए। इसलिए साथ साथ नोट्स भी बनाते रहा करो। तो आज बात कर रहे हैं अपन जनाभाव या
अल्प जनाभाव जनसंख्या की अवधारणा। देखो, इसकी चर्चा करते हैं तो जनाभाव की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है, जनाभाव की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कम पाई जाती है, उसे अल्प जनाभाव न्यून अत्यल्प और उसी के साथ साथ आपकी कौन सी स्थिति बन जाती है, जनाभाव की स्थिति है, वो जनाभाव की स्थिति कहलाती है। तो ये क्या है, आपकी जनाभाव की स्थिति है, वो कहलाती है। इस स्थिति के अंदर क्या होता है, जनाभाव का अभाव होने के कारण संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। जनाभाव होने से संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। संसाधनों का पूर्ण विकास या पूर्ण उपयोग में नहीं लिए जा सकते, जिससे क्या है, जिसके कारण उस देश या क्षेत्र का आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। संपूर्ण आर्थिक विकास है वो नहीं हो पाता है। साथ ही विद्यमान वहां पे जो जनसंख्या है, जनसंख्या से अधिक क्या है, आपके विद्यमान जो संसाधन है वो क्या है, उनका पालन पोषण करने में सहायक होते हैं। और ये सहायक होने के कारण वहां पे क्या है, जो जनाभाव वाले क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, वहां जनसंख्या को बढ़ाकर जनाभाव वाला जो क्षेत्र है ऐसे नहीं हो पाता, जिस कारण
जिस कारण वहां जनाभाव, वहां जनसंख्या को बढ़ाकर उस क्षेत्र का विकास किया जाता है। उस क्षेत्र का क्या है, जिस कारण वहां जनसंख्या को बढ़ाकर उस क्षेत्र का विकास किया जाता है, और वो विकास आपका क्या है, आर्थिक विकास है, वो माना जाता है। जब आर्थिक विकास और प्रति व्यक्ति आय है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास और प्रति व्यक्ति आय है वो भी क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी, जिस कारण वहां आर्थिक विकास व उच्च आय का स्तर उच्च हो जाता है। कैसे स्थिति में, जहां पे आपकी जनसंख्या कम होती है, कम होने के कारण वहां पे क्या है, जनसंख्या को बढ़ाया जाता है, या क्या है, वहां पे जनसंख्या को लाया जाता है। कैसे लाया जाएगा, आर्थिक विकास करके या कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करके, जिसके कारण वहां पे लोगों को रोजगार प्राप्त हो, और रोजगार प्राप्त होने के लिए क्या है, लोग हैं वो उस क्षेत्र में जाकर रहने लग जाते हैं, जिसके कारण वहां पे क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास होगा तो वहां पे लोगों को क्या है, रोजगार प्राप्त होगा। रोजगार प्राप्त होने से लोगों को प्रति व्यक्ति आय है वो भी क्या हो जाएगी, उच्च पाई जाएगी। या जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय स्तर उच्च हो जाता है। तो ये कारण है, वहां पे क्या है, ये अवधारणा है जो स्थापित हो पाती है। इसी आधार पे जो एक क्लर्क महोदय हैं उन्होंने कहा है, जनाभाव वाले क्षेत्र में संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, जहां संसाधन जीवन स्तर में कमी के बिना अथवा बेरोजगारी में वृद्धि के बिना ही बृहत्तर जनसंख्या का पोषण करने में समर्थ हो पाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं यहाँ पे, तो इसकी जनाभाव की स्थिति को दो भागों में विभाजित किया गया है। जनाभाव की स्थिति को दो भागों में बांटा गया है। जनाभाव को जनाभाव की स्थिति को दो भागों में बांटा गया है। पहली है आपकी पूर्ण जनाभाव। देखो, पूर्ण जनाभाव की स्थिति के अंदर क्या होता है, जहां संपूर्ण क्षेत्र में संसाधनों के उपयोग की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, पूर्ण जनाभाव कहलाता है। जहां संपूर्ण क्षेत्र में संसाधनों के उपयोग की तुलना में, जहां संपूर्ण क्षेत्र में संसाधनों की तुलना में, जहां संपूर्ण क्षेत्र में संसाधनों की तुलना में जनसंख्या का अभाव पाया जाता है,
जनसंख्या का अभाव पाया जाता है, संसाधनों के उपयोग की तुलना में जनसंख्या का अभाव पाया जाता है, वह पूर्ण जनाभाव कहलाता है। यानी कि पूर्ण दो हिस्सों में बांटा गया है जनाभाव को। पहला है पूर्ण जनाभाव और दूसरा है सापेक्षिक जनाभाव। पूर्ण जनाभाव के अंदर आपकी क्या है, जहां संपूर्ण क्षेत्र में संसाधनों की तुलना में जनसंख्या का अभाव पाया जाता है। यानी कि संसाधन तो आपके क्या है, अधिक है, और जनसंख्या है वो आपकी क्या होती है, कम पाई जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर जो अवस्था सामने आती है वो आपकी पूर्ण जनाभाव कहलाता है। दूसरी है आपकी सापेक्ष जनाभाव। सापेक्ष जनाभाव की अगर चर्चा करते हैं तो आपकी सापेक्ष जनाभाव के अंदर कोई भी महामारी या अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम कारणों से किसी क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर के जन्म दर से अधिक होने के कारण उत्पन्न जनाभाव की स्थिति को सापेक्ष जनाभाव कहा जाता है। महामारी या अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम कारणों से महामारी या अन्य प्राकृतिक या कृत्रिम जनसंख्या प्राकृतिक एवं कृत्रिम कारणों से किसी क्षेत्र विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर के जन्म दर से अधिक होने के कारण सापेक्षिक जनाभाव कहलाती है। ऐसी स्थिति क्या है आपकी, महामारी या प्राकृतिक कृत्रिम कारणों से किसी क्षेत्र में आपका मृत्यु दर के जन्म दर से अधिक होने के कारण सापेक्षिक स्थिति है वो पैदा होती है, या सापेक्षिक स्थिति है उसकी स्थिति बनती है। तो अधिकांश जनाभाव की स्थिति पिछड़े समाजों में पाई जाती है, जैसे अधिकतर ऐसी स्थिति पिछड़े समाजों में पाई जाती है, जैसे प्रेरी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड आदि क्षेत्रों में सीमित भागों में
में ऐसी स्थिति मिलती है। तो इस तरीके से आपकी दो अवस्थाएं हैं सामने आती हैं जनाभाव की, पूर्ण जनाभाव और सापेक्षिक जनाभाव। पूर्ण जनाभाव में तो क्या है, संसाधनों की, किसी भी क्षेत्र के संसाधनों की तुलना में जनसंख्या है वो कम पाई जाती है, वो आपकी क्या है, पूर्ण आपकी जनाभाव की स्थिति कहलाती है। लेकिन सापेक्षिक जनाभाव की स्थिति में क्या होता है, कोई भी आपकी प्राकृतिक, कृत्रिम या महामारी के किसी क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर और जनसंख्या जन्म दर से अधिक होने के कारण वहां पे सापेक्षिक जनाभाव की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। ऐसे अधिकतर ऐसी स्थिति पिछड़े समाज में देखने को मिलती है, जैसे आपका प्रेडीज है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि भागों के अंदर ऐसी स्थिति है वो देखने को मिलती है। उसके बाद आता है आपका जनसंख्या दबाव। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद आपकी स्थिति पैदा होती है जनसंख्या दबाव की। देखो, जनसंख्या दबाव है वो होता क्या है और जनसंख्या दबाव के कारण है वो क्या है। बहुत इजी से टॉपिक है, तुम्हारे आसानी से याद हो जाएंगे। जनसंख्या दबाव, देखो जनसंख्या दबाव यानी कि बात करें तो किसी क्षेत्र के अंदर आपके क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में, प्राकृतिक जो संसाधन पाए जाते हैं उनकी तुलना में आपके क्या है, जनसंख्या का दबाव उस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक हो जाता है। या कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जनसंख्या का क्या हो जाता है, तीव्र वृद्धि से क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। जनसंख्या में तीव्र जनसंख्या है वो बढ़ने लग जाती है, तो वो ही आपका क्या है, जनसंख्या दबाव है वो कहलाता है। तो जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं तो पृथ्वी प्रारंभिक समय में यानी पहले क्या है, जनसंख्या का दबाव है, जनसंख्या है वो अधिक नहीं पाई जाती थी, प्राकृतिक संसाधनों के लिए क्या है, दबाव का कार्य वो नहीं करती थी। तो अगर क्या है, पहले अगर देखा जाए तो जनसंख्या का दबाव है वो देखने को नहीं मिलता था, लेकिन धीरे धीरे आपकी क्या है, जनसंख्या है वो पृथ्वी के ऊपर क्या है, अधिक बढ़ने लगी, या कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि होने लगी। तो जनसंख्या की दबाव की स्थिति है वो अपन को दिखाई देने लग गई। इससे मानव निर्मित दबाव के लिए क्या है, निम्नलिखित कारक है वो देखने को मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं जनसंख्या दबाव के कारणों की। जनसंख्या दबाव के कारण जब क्या होता है, जनसंख्या दबाव तो उसे कहते हैं किसी क्षेत्र के अंदर आपका प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में तीव्र जनसंख्या वृद्धि है वो होने लग जाती है, वो ही आपकी क्या कहलाती है, जनसंख्या दबाव की स्थिति है वो बन जाती है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि तो अधिक होने लग जाती है और उस क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक संसाधनों की धीरे धीरे कमी आने लग जाती है, वो आपका क्या कहलाता है, जनसंख्या का दबाव कहलाता है। पहला कारण है आपका जनसंख्या में वृद्धि। इसके प्रमुख कारणों में जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि कैसे होगी? सबसे पहले अगर देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर 10,000 वर्ष ईसा पूर्व की अगर बात करते हैं, 10,000 वर्ष ईसा पूर्व की अगर बात करते हैं तो लगभग पृथ्वी के ऊपर 50 लाख लोग हैं वो निवास करते थे। कब की बात है? 10,000 वर्ष ईसा पूर्व की बात चल रही है। धीरे धीरे क्या है, जो 50,000 लोग हैं वो रहते थे, जो बढ़कर 1750 में क्या है, 80 करोड़ हो गए। 1750 में 80 करोड़ लोग बढ़कर 80 करोड़ लोग हैं वो हो गए। उसके बाद 1930 में 200 करोड़ हो गई और आज अगर देखा जाए 1930 में
1930 में 200 करोड़, और आज अगर बात करें तो लगभग आपकी क्या है 600 करोड़ या 121 आपकी क्या है करोड़ों के अंदर जनसंख्या है वो चली गई है। उसी के अंदर क्या है ये क्या है, किसका कारण है, जनसंख्या दबाव का कारण है। तो सबसे पहला कारण आपका जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, या कह सकते हैं जनसंख्या में वृद्धि, वृद्धि की जगह तीव्र वृद्धि हो रही है, वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, तीव्र वृद्धि है वो लगातार होती जा रही है, जिसके कारण आपकी क्या है जनसंख्या का दबाव है वो पृथ्वी पर बना हुआ है। पृथ्वी पर पहले जनसंख्या दबाव नहीं पाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे 1950 में लगभग 80 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि व 1930 में 200 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हुई। आज 2001 में 2001 में 600 करोड़ जनसंख्या देखने को मिलती है, जिससे लगातार पृथ्वी पर जनसंख्या का दबाव पड़ा है। ठीक है, दूसरा इसका कारण है जनसंख्या दबाव का, जनसंख्या का असमान वितरण। जनसंख्या का असमान वितरण। देखो, जनसंख्या का असमान वितरण है वो देखने को मिलता है। किस रूप में मिलता है? पृथ्वी के 30% भूभाग पर आपकी 95% जनसंख्या निवास करती है। जैसे मान लो ये आपकी संपूर्ण पृथ्वी है और इस संपूर्ण पृथ्वी का 30% हिस्सा है, ये आपका 30% हिस्सा है और 30% हिस्से पे 95% जनसंख्या है निवास करती है, और ये जो बाकी हिस्सा है आपका 70% हिस्सा, यहाँ पे आपकी 5% जनसंख्या है वो निवास करती है। तो ये क्या अंतर है? आपका जनसंख्या का असमान वितरण है वो देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आपका 30% भाग के अंदर जनसंख्या है 95% पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि 30% भाग ही लोगों के रहने योग्य है वो माना जाता है, चाहे वो उच्चावत से संबंधित हो, चाहे आपकी जलवायु हो, पानी है, आपका धरातल है, मृदा है, जो आपकी जलवायु है वो किस रूप में पाई जाती है। तो इस तरीके से पृथ्वी के ऊपर क्या है, आपका असमान वितरण है जनसंख्या का देखने को मिलता है। जबकि शेष संसार का 50% जनसंख्या 5% भाग पर निवास करती है, 70%
निवास के अयोग्य क्षेत्रों में शुष्क, उष्ण, आर्द्र आपका हिम आच्छादित क्षेत्र है वो देखने को मिलते हैं। विशाल क्षेत्रों में जैसे मरुस्थल है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका है, आर्कटिक क्षेत्र है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है। अतः इन क्षेत्रों में जनसंख्या का सकेंद्रण होने से जनसंख्या दबाव है बढ़ता है। तो इन क्षेत्रों के अंदर आपकी क्या है, जनसंख्या है वो क्या है, कम पाई जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर आपका जनसंख्या संकेंद्रण नहीं हो पाता है। तो बात कर लेते हैं पृथ्वी के 30% भाग पर 95% जनसंख्या पाई जाती है और 5% जनसंख्या 70% भाग पर निवास करती है। इसका प्रमुख कारण उष्ण, आर्द्र, अति आर्द्र, उष्ण, आर्द्र, अति आर्द्र, जो उष्ण, आर्द्र, अति आर्द्र आपकी क्या है, हिम आच्छादित हिम आच्छादित क्षेत्र आते हैं। जैसे मरुस्थल, ऊंचे पर्वतीय भाग, पहाड़ी क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र, इनमें क्या है, जनसंख्या का असमान वितरण है वो देखने को मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद आता है आपका विश्व पर स्थानांतरण पर नियंत्रण। स्थानांतरण पर नियंत्रण, देखो तीसरा कारण है जनसंख्या दबाव का कारण स्थानांतरण पर नियंत्रण। स्थानांतरण पर नियंत्रण के लिए कह सकते हैं कि प्राचीन समय में मनुष्य परस्पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता था, स्थानांतरण करता था। लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में अनेक देशों ने अपने संसाधन एवं जनसंख्या के अनुपात को अनुकूलतम बनाए रखने के लिए स्थानांतरण पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया। जिससे क्या है आपका जो प्रतिबंध लगाया, जिससे क्या है आपकी प्रतिबंध लगाया, इस दृष्टि से आपके ऑस्ट्रेलिया में श्वेत नीति, दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद नीति, आपकी रूस और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में चयनात्मक प्रवास नीति ने भी स्थानांतरण को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। जिसके फलस्वरूप प्राचीन काल में बसे क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव है बना है। तो इसी क्षेत्र के आधार पे क्या है आपका जो प्रतिबंध लगाए हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो उसकी वजह से भी क्या है जनसंख्या का जो दबाव है वो बना हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में कहा, ऑस्ट्रेलिया में क्या है श्वेत नीति है, दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद नीति है,
दक्षिणी अमेरिकी देश के अंदर आपकी चयनात्मक प्रवास नीति है उसको क्या किया गया है, स्थानांतरण की वजह से क्या है, कम कर दिया गया है, जिससे क्या है स्थानांतरण की नीति है वो क्या है, कम स्थानांतरण है वो कम हुए हैं। तो इस हिसाब से आपके क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो नीति अपनाई गई है उस पे क्या है, रोक लगाए जाने के कारण आपके जो दबाव का जो कारण है, जनसंख्या दबाव, वो भी क्या है आपके जनसंख्या स्थानांतरण पर नियंत्रण लगाने का एक कारण बना हुआ है। अगला अगर बात करते हैं फोर्थ कारण की, तो फोर्थ आपका कारण है जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन। प्राकृतिक कारकों का, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन। अतिदोहन के अंदर प्राकृतिक, जैसे इसमें रंगभेद नीति, दक्षिणी अफ्रीका और श्वेत नीति ऑस्ट्रेलिया। प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, यानी कि अगर बात करें बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, दोहन बढ़ने से भी जनाधिक्य की स्थिति है वो बनी है। क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती है लेकिन प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा उसी जगह उस सीमित होती है, जिसके कारण क्या है निरंतर वो क्या है घट रही है और फलस्वरूप जनसंख्या का दबाव है वो बना हुआ है। यानी कि बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा घटी है क्योंकि संसाधन सीमित है और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पृथ्वी पर जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जैसे मैंने आपको शुरू से ही बताया, प्राकृतिक संसाधन सीमित है लेकिन उनका प्रयोग लगातार अगर किया जाएगा तो उनकी मात्रा क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी और पृथ्वी के ऊपर जनसंख्या का जो दबाव है वो अधिक हो जाएगा। लास्ट जो कारण है जनसंख्या दबाव का वो है आपकी प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं, देखो प्राकृतिक आपदाओं की अगर चर्चा करते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी जनसंख्या का जो स्थानांतरण है, जनसंख्या का स्थानांतरण होने से संतुलन है वो बिगड़ जाता है। जैसे इन आपदाओं में भूकंप है, ज्वालामुखी है, सूखा है, बाढ़ है, चक्रवात है आदि क्या है प्रमुख माने गए हैं। और प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त अनेक मानव द्वारा जनित विपदाएं भी जनसंख्या दबाव में वृद्धि करती हैं। जैसे आपका युद्ध है, आक्रमण है, औद्योगिक उत्पादन आदि के कारण जनसंख्या का क्या हो जाता है, प्रवास हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी क्या है जनसंख्या दबाव को लगातार बढ़ा रही हैं। तो प्राकृतिक कारणों के कारण, प्राकृतिक
कारणों के कारण जनसंख्या दबाव बढ़ा है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वालामुखी, आपका सूखा, चक्रवात, बाढ़ आदि के कारण संतुलन बिगड़ जाता है और कभी-कभी मानव द्वारा भी स्थानांतरण मानव द्वारा भी विपदाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे युद्ध, आक्रमण और औद्योगिक उत्पादन के कारण औद्योगिक उत्पादन के कारण क्या है आपका जनसंख्या का प्रवास होता है। तो इस तरीके से क्या है आपकी जनसंख्या जनाभाव की अवधारणा भी हो गया और जनसंख्या दबाव के कारण है, जनसंख्या दबाव है वो कारण, उसके कारण भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।